महाभारत में अर्नब गोस्वामी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एग्जिट पोल पर तो बात होगी, लेकिन आप सुनना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी से कि एग्जिट पोल को वो कैसे देखते हैं, वो कैसे एनालाइज करते हैं और बड़ी खबरें उससे क्या निकल कर आई हैं। अर्नब। सुचरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी रिपोर्ट चलाएंगे, उसके बाद बहस तो जरूर होगी हमारी। 3-4 चीजें हैं जिन पर खुलकर अभी बात करने का टाइम आ चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल को नहीं मानते। सवाल ये है कि आज तक पिछले 25 सालों में किस पोल ने उनको माना है। तो 5-6 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी सिमट कर, कहना नहीं चाहिए, खुलकर बात करने का समय आ चुका है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी हो चुकी है। उनकी पूरी फोकस मुस्लिम वोट पर है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो सनातन के खिलाफ खड़ा हो जाए, तुष्टीकरण करे, एक बात है, मगर उसके साथ एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, मुस्लिम अपीसमेंट की बात, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करते हैं और किसी के बारे में बात नहीं करते, उसके साथ साथ एंटी सनातन बन गए। पहली बात है सुचरिता कि इस बार भारत के जितने सनातनी हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ 72% मुसलमानों ने कांग्रेस और कांग्रेस प्लस को वोट दिया है। एक और पिछली बार 50% का वोट था उनका, मुस्लिम वोट। इस बार 72% हो गया, यानी कि 4 में से 2 मुसलमान वोटर पिछली बार कांग्रेस प्लस के लिए वोट देते थे और इस बार 4 में से 3 ने कांग्रेस प्लस को वोट दिया है। यानी कि पूरी की पूरी मुस्लिम वोट, सुचरिता, पूरी की पूरी मुस्लिम वोट एक तरफ से कांग्रेस की तरफ जा चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, इतने मुस्लिम वोट उनके तरफ चले गए तो वह हारे क्यों, इस पर भी हमें आकलन करना पड़ेगा। जितने मुस्लिम वोट कांग्रेस के तरफ गए उससे 3 या 4 गुना हिंदू वोट कांग्रेस से बिखर गए और वो बीजेपी के तरफ चले गए। यानी कि पहली बार भारत में हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है, यानी कि हिंदुओं ने एज अ कम्युनिटी वोट दी है। यह पहली बार नहीं हुआ था। मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, मगर लोगों ने नहीं माना। मैं कह रहा हूं इस बार सुचरिता, खुलकर कह रहा हूं, भारत में हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो चुका है। और तीसरी बात सुचरिता कि कांग्रेस की कैंपेन कहां थी भाई? थी नहीं कैंपेन, जीरो कैंपेन, मजाकिया कैंपेन, कोई कैंपेन है नहीं। अरे कैंपेन आपके लिए ध्रुव राठी, रवीश कुमार या फिर कोई और यूट्यूबर योगेंद्र यादव कैंपेन करे, वो अलग बात है, मगर कैंपेन कहां है? ऑन द ग्राउंड कैंपेन नहीं है। ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब की कैंपेन थी। इसीलिए यूट्यूब के नंबर्स, देखिए यूट्यूब के नंबर को लेके इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग एंकर साहब, हम लोग सोचते हैं यूट्यूब में इतनी व्यूअरशिप हो गई। अरे यूट्यूब की संख्या क्या है? कितने लोग यूट्यूब पे है? बुरा न माने दोस्तों, आप यूट्यूब में ही देख रहे हैं। सच्चाई मैं आ रहा हूं, अर्नब गोस्वामी आपको बता रहा हूं। अरे यूट्यूब में कितने भारतीय हैं? कितने लोग हैं जो सुबह शाम वो यूट्यूब में खबर देखते हैं? नहीं, लोग टीवी पे खबर देखते हैं। भारत में आप समझ लीजिए, यूट्यूब एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो हो गई तो कितने वो लोग देखेंगे? 10 लाख देखेंगे। 10 लाख की संख्या 140 करोड़ भारतीयों के बीच में 10 लाख होता क्या है? यही गणित है। ये 0.00001% ही नहीं है। इसलिए ये जो हमारी ऑब्सेशन हो गई हमारी सोसाइटी में, यूट्यूब पे बोला। अरे कौन देखता है इन यूट्यूब वालों को? इनको डॉलर में पैसा मिलता है। वो जितने भारत के खिलाफ बोलेंगे उतने ज्यादा डॉलर इनको मिलेंगे। ये सच्चाई है। ये भाई इनके लिए बहुत बड़ी कॉमर्स है। ये पैसे बनाने का तरीका है। इनकी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। मैं इन यूट्यूबर्स को नहीं मानता। मैं आज टीवी पर आया, लोग देख रहे हैं। तो 3 बातें मैंने कही। कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीमित होकर एक तरीके से मुस्लिम फोकस्ड, मुस्लिम केंद्रित पार्टी हो गई है भारत की। भारत में इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी है। दूसरी बात, गैप देखिए सुचरिता, गैप
गैप 20% से ज्यादा है सुचरिता। जितने वोट कांग्रेस पार्टी को आए हैं करीब 20-21%, उससे दुगना वोट बीजेपी को मिले हैं। इसमें कंपटीशन ही नहीं है। एब्सोल्युटली। इसमें ये ऐसा एग्जाम है सुचरिता जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बीजेपी है। और जो नंबर 2 नहीं हो सका वो कह रहा है मैं नंबर 6 नहीं होऊंगा। एक बच्चे को खिलौना जैसे देते हैं ना, उस तरह से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का खिलौना दे दिया है और बोला है बेटा तुम खेलो, और खेलते खेलते अगर हार गए तो डोंट वरी, हम सब लोग आके तुमको जिता देंगे। ये ऐसे खिलाड़ी है राहुल गांधी, ये ऐसे खिलाड़ी है राहुल गांधी। ये 5 बार विकेट जाने के बाद विकेट छोड़ने की बात नहीं करते। आज कहता है रिजेक्ट एग्जिट पोल। अरे कौन सी एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये और एक बात कहूंगा सुचरिता, पता नहीं लोग कैसे मेरी बात को कैसे लेंगे। मेरे पास खबर है कि विदेशी मीडिया कंपनी है, विदेश के बड़े बड़े मीडिया कंपनी है, या तो कंपनियों ने पैसा लिया है या फिर कंपनी के कर्मियों ने पैसा लिया है, मगर ये चीज होती है, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स साइंस के स्टूडेंट एल्गोरिथम समझते हैं, यानी कि आप पूरे पीछे का फॉर्मूला बदल देंगे ना तो कोई सुचरिता का प्रोग्राम नहीं देखेगा यूट्यूब पे। पर आप चिंता ना करिए, रिपब्लिक भारत सब देखते हैं। मैं कह रहा हूं ये एल्गोरिथम अगर बदली जाए तो फिर लगेगा कि बहुत लोग डिजिटल में आपको देख रहे हैं। ये पैसे का खेल है सुचरिता, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, और पैसे लेकर कंपनियां ये फॉलोअर्स को खरीदती है, सब्सक्राइबर खरीदती है। मान के चलिए मैं आपको कह रहा हूं, इस इलेक्शन में कई राजनीतिक दल है जिन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, सोचा कि भाई दुबई में अमेरिका में किसी को हमने दे दिए $10 लाख, वो जिता देगा भारत का इलेक्शन। भैया ये तो देशद्रोह हो गया ना। तो मैं 4 बातें कह रहा हूं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात है, आप मानते हैं कि नहीं मैं सही बोल रहा हूं। देखिए सुचरिता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई चैलेंज करके दिखाए आज के प्रोग्राम पर, कोई हमें चैलेंज करे। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी नहीं हुई है? क्या गैप 20% का नहीं है? क्या एल्गोरिथम बदली नहीं गई? और क्या कांग्रेस पार्टी की सारी कैंपेन इन्फ्लुएंसर कैंपेन, ये 100 से 150 लोग हैं जो पूरा कैंपेन मैनेज करते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, मेरे साथ सुचरिता जी भी हैं। ज्योतिरादित्य जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलिए, अब पहले हम रिपोर्ट दिखाते हैं फिर हम इस पर आएंगे। सुचरिता ओवर टू यू। मुझे लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ वापस आ गए। एक बार हम कोशिश करते हैं। अगर उनसे बात हो पाएगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हैं, वरना एक रिपोर्ट, क्योंकि ठीक है एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं, क्योंकि जो कुछ अर्नब ने आपसे कहा है उसे समझिए, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जरूरत है सुचरिता, सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे ये कांग्रेस वाले, यही इंडी वाले तमाशा करने वाले और ये कहने वाले हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो चुका है, इनकी प्लानिंग है, उसमें भी इनकी प्लानिंग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ लाइव है। ज्योतिरादित्य जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। नमस्कार अर्नब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। और ज्योतिरादित्य जी, परसों रिजल्ट आने वाले हैं और एग्जिट पोल आ चुके हैं, और राहुल गांधी कहते हैं ये मोदी के एग्जिट पोल है, मैं इसे नहीं मानता। तो उस पर पहले आपके कमेंट लेना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं नहीं मानता, कोई एग्जिट पोल नहीं मानता, 10 एग्जिट पोल दिखा दो, मैं नहीं मानने वाला हूं। अब वो मानते क्या हैं, ये प्रश्न तो ये है देश की जनता के सामने, क्योंकि ना वो संसद को मानते हैं, ना प्रजातंत्र को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके रूप में आप लोगों को मानते हैं। प्रश्न तो ये है कि शायद कांग्रेस अपने आप को भी नहीं मानती। ये तो ठीक बात आपने कही है। देश की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस को नहीं मानती। मगर इसमें देखिए
ज्योतिरादित्य जी, अगला सवाल सुचरिता करेंगे। एक आपसे थोड़ा डिटेल में सवाल करना चाहूँगा। आपने काम तो किया है राहुल गांधी के साथ, तो ये सिचुएशन 2019 में भी हुआ होगा, 2014 में भी हुआ होगा। कभी आप लोगों ने बैठ के समझाने की कोशिश नहीं की उनको कि भाई सच्चाई मान लो, बदल जाओ, रास्ता बदलो या पार्टी बदलो? अब देखिए, मैं अपने अतीत में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर हो रहा है, विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है और 140 करोड़ जनता इस देश की अगर एक नेतृत्व में उनका विश्वास है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिसका नतीजा आपको आने वाले 48 घंटे में भी मिलेगा। और पिछले विधानसभा चुनाव में दिसंबर में भी आपको तीनों के तीनों राज्यों में मिल चुका था। सुचरिता। ज्योतिरादित्य जी, सियासत में देश की जनता की नब्ज पकड़ना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी मुझे लगता है बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जब देश की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने यूट्यूब नंबर्स पकड़ लिए। अब वो कांग्रेस पार्टी का कह रहा है यूट्यूब पे तो हमें इतने व्यूज मिल रहे हैं तो सरकार हमारी बननी चाहिए, भले ही एग्जिट पोल्स कुछ भी कहें। देखिए, जनता का नब्ज पकड़ना केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता है, पर जन सेवा के रास्ते में जनता के दिल में अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है। आने वाले भविष्य के 5 साल वो आपके हाथ में क्यों दें, उन्हें आपको पूर्ण रूप से अपने विश्वास में लेना पड़ता है। और आज कांग्रेस के पास ना सोच है, ना विचारधारा है, ना सिद्धांत है, ना मूल्य है, ना आने वाले भविष्य के लिए मानचित्र है। हाँ, एक चीज कांग्रेस के पास जरूर है और वो है अपना स्वार्थ। नहीं, वो कहते हैं हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, आपके पास क्या है? वो कहते हैं हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, एल्गोरिथम है, आपके पास क्या है? यही है ना अर्नब, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो बादलों में अपना जीवन जी रहे हैं। क्लाउड एआई जीवन जनसेवा में लोगों का मन पकड़ के, धूल खा के, उनके समस्त रह के, उनका विकास करके तभी संभव हो पाता है। मगर उन्होंने कहा हमको सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कहा दिलवाया है, राहुल गांधी को पूछा गया, को उज्ज्वला का योजना दिलवाया है, वो बात सही है, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाए, वो बात सही है, मगर 160 हवाई अड्डे बने हैं, वो बात सही है, मगर 1000 किलोमीटर से 1,50,000 किलोमीटर, वो भी सही है, मगर वो कहते सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है, शक्ति से लेकर 5वीं आर्थिक शक्ति तक पहुंचा, वो सब सही है, मगर वो कहते सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295। तो राहुल गांधी को पूछा गया कितने सीट मिलेंगे, बोले आपने सुना है सिद्धू मूसेवाला का गाना 295, तो हम वो 295 मिलेंगे। और 295 के कम मिल गए तो वो ईवीएम का गाना गाएंगे। तो अगर वो ईवीएम का गाना गाएंगे ज्योतिरादित्य जी, तो आपका कुछ तो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होगा ना, कुछ तो आप करेंगे। वो तो सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा अमेरिका में हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, बोले मैं तो नहीं हारा, तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपकी रिस्पॉन्स क्या होगी? अर्नब जी, अर्नब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी में चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलती। आप कर्नाटक जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं, आप तेलंगाना जीत जाते हैं, तो ईवीएम हीरो है। और आप लोकसभा चुनाव या किसी प्रदेश के चुनाव को हारते हैं तो ईवीएम जीरो है। जी, ये जिंदगी में नहीं चलता। जी, मैं चलना तो नहीं चाहिए, मगर उनकी प्लानिंग तो ऐसे ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए है जी, क्योंकि उनकी आदत है अर्नब जी। नहीं, मगर आपने अंदर कि की वो बात नहीं ऐसा कही ना उंगली मुझे। दिखाते हैं। नहीं, आपको अंदर पर की ये बात भूल थोड़ी जाते हैं कि थोड़ी जब सी उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली अर्नब जी के तरफ है, पर 3 उंगली अपने तरफ है। और कांग्रेस जब ये अपने आप जान जाएगी तो शायद कुछ सुधार हो। अब क्या किया जाए, उनका इंटरव्यू किया 2014 में, उसके बाद उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दी। वो मुझे ब्लेम करते हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो इंटरव्यू की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक तो आप बताइए, कोई स्ट्राइक रिकॉर्ड वाली चीज़ होती है, कोई क्रिकेट वाला कोई खेलने जाता है तो बोला जाता है भाई तुम बल्लेबाजी करना चाहते हो, एटलीस्ट 10 रन बना के आओ 100 बॉल में, 10% की स्ट्राइक रेट रखो, 15% की स्ट्राइक रेट रखो। इनकी स्ट्राइक रेट देखिए आप, ये 500 सीट लड़ते हैं तो इनको 50 मिलते हैं, स्ट्राइक रेट 10% की है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कांग्रेस में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार फिर खेलने का मौका दिया जाएगा इस बार के बाद उन्हें? देखिए, प्रजातंत्र में आप ऐसे शब्दों का उपयोग न करें अर्नब जी, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है 0 स्ट्राइक रेट के साथ भी बार बार बल्लेबाजी करने की कोशिश करने के लिए। नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी होते थे मदन लाल धरती पकड़। हाँ, धरती पकड़ देश के हर चुनाव में प्रत्याशी होते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत फेमस। जमानत जब्त होती थी पर फिर भी प्रत्याशी बनते थे। जी, एकदम ठीक है। हाँ, अब उनका आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि देश की जनता ने उनको स्ट्राइक आउट कर दिया है। क्या करे, इनकी ऐसे सिचुएशन है, इतने बड़े बड़े इनके एडवाइज़र है, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल, ये सब बैठ के पता नहीं क्या एडवाइस देते हैं। मगर बड़ा मज़ा है आपसे बात करके और अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ 4 तारीख को भी आपसे अगर बात हो सके रिपब्लिक भारत पर। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुचरिता, रिपोर्ट पे जाए कि बहस शुरू करें? मुझे लगता है कि रिपोर्ट से अब सीधे, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ बता दिया है और मैं तो ये कहता रहूंगा ना, ये गेस्ट को ही ले आए, मैं तो कहता ही रहूंगा। वो आकलन आपने जो किया है उस पर ही हमें आगे चर्चा बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से आपने लोगों को समझाया ये सब लोग किताबी बातें करते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है पिछले 1 दिन से। और ये जो फिगर्स एनालाइज आपने किए हैं अर्नब, ये मुझे लगता है कि एक अलग जो तस्वीर दिखाई है अर्नब गोस्वामी ने, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो जरा अगर हम अपने मेहमानों को बुलाया जाए, पूरा डिबेट हो जाए, या पैकेज चला ले, नहीं तो आप पैकेज चला लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट में डिबेट शुरू करते हैं। आप देख लीजिए जी। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। मोदी जब प्रचंड जीत की लहर पर फिर सवार है तो मानो राहुल ये बात मानने को तैयार नहीं है। मोदी जब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं तो राहुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही फर्जी आंकड़े ला रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। एग्जिट पोल में मोदी 24 का मैदान मार चुके हैं तो राहुल अपनी एक और हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आंकड़ों को ही गलत ठहरा रहे हैं और अपने आंकड़ों का एक अलग जाल बुन रहे हैं। जबकि रिपब्लिक समेत हर एजेंसी के पोल में बम्पर बहुमत के साथ मोदी जीत रहे हैं। याद करिए 2014 और 19 में भी यही हुआ था, सब मोदी विजय का ऐलान कर चुके थे। इस बार भी वही रिपीट हो रहा है, लेकिन एग्जिट पोल को मोदी पोल बताकर राहुल सोशल मीडिया के आंकड़े गिनाने में लगे हैं। हार से बौखलाई कांग्रेस अपने ही सपनों का महल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि YouTube पर हमारे 613 मिलियन, जबकि बीजेपी के 150 मिलियन व्यूज हैं। ट्विटर पर भी हमारे बीजेपी से ज्यादा लाइक्स हैं, तो सरकार हमारी बन रही है। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे। स्वीकार करो राहुल, हार का घूंट कड़वा होता है, लेकिन इंडी ने तो इसे सियासी जहर बना दिया है, इसीलिए उनके गले नहीं उतर रहा है। जनादेश पर ही सवाल उठाने लगे हैं। क्या विपक्ष के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो गया है? मतलब हर जोड़ तोड़ सियासी हथकंडा अपनाने के बाद भी जब हार ही मिली तो मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ दो, जो इस वक्त पूरा इंडी अलायंस कर रहा है।
तो ध्यान मग्न है वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है, हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है एकदम। जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। क्या हार के स्वीकार में भी अहंकार है? मोदी विरोधियों का यही सियासी घमंड उन्हें ले डूबा है। 10 साल से सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वालों का इस चुनाव में भी हर एजेंडा फेल हो गया है और देश ने तय कर दिया है, आएगा तो मोदी ही। आज बनारस हो या भद्रक हो या बालेश्वर, एक ही धुन है, एक ही गूंज है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। सुचरिता, तो हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी को आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी कल से हमारे साथ हैं, नंबरों पर बात कर रहे हैं। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो मुझे लगता है कि जो नंबर्स अर्नब आपने जिन बातों पर चर्चा की है उस पर शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले यूट्यूब के आधार पर क्या सरकार बने? मैं कहना चाहता हूं कि इंडी जीत गई यूट्यूब पे। चलिए, जीत गया, खुश हो गया, आप यूट्यूब पे जीत गए। अब असली बात करें अखिल जी, कब तक यूट्यूब में हम जीत रहे हैं? हमें यूट्यूब में 5 मिलियन मिले, 2 मिलियन मिले, 2 लाख मिले, जो मिले यूट्यूब में। यूट्यूब में चुनाव हो रहा है क्या? अखिल जी, यूट्यूब वाला चुनाव कब से बना? सीरियस लोग क्यों नहीं? आप सीरियस व्यक्ति हैं, आप बोलिए इनको। ये तमाशा बना रखा है, बोलते हमारे इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर हैं। अरे तो है, ये सारे लोग वोट करते हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं इस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। अखिल जी शुरू करिए। यूट्यूब में आप जीत गए, बधाई हो आपको। यूट्यूब में भी जीत गए। थोड़ी देर पहले आपने बताया मुसलमानों ने 3/4 ने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। हाँ, मुस्लिम वोट भी आपको मिल गया। मैं भी ये बता रहा हूँ कि सनातनी, जो असली सनातनी हैं, जो अम्बेडकराइट, डिबेट शुरू करिए, जो पेरियार को मानने वाले हैं, उन्होंने भी इंडिया अलायंस को वोट दिया है। जो लोग सनातनी होते हैं उनको ये डिवाइड करने। नहीं गुरु प्रकाश जी, इस पर मैं आपत्ति। ये क्या बात है? ये सनातनियों को तोड़ने की कोशिश आज कर रहे हैं आप। परसों रिजल्ट आने वाले गुरु प्रकाश जी, ये कब तक चले? नहीं गुरु प्रकाश जी जवाब दे। नहीं, ये सनातनी, वो सनातनी, ये आप कभी मुसलमानों के साथ, आप कभी मुस्लिम के बारे में ऐसे बोलते हैं? आप हर वक्त हिंदुओं को टारगेट करते हैं। नहीं, क्या ये? मैं शुद्ध सनातनी। गुरु प्रकाश जी, मैं शुद्ध गुरु प्रकाश जी, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा के सनातन। चलिए, जो हो गया ना, अभी आपको पता चलेगा परसों क्या अपमान किसका हुआ है और क्या फीलिंग है हिंदू समुदाय में जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया है। गुरु प्रकाश जी, वो 30% यूट्यूब में जीत चुके हैं, इनको बधाई दें। वो 30% है। यूट्यूब में जीत चुके हैं, इन सबको बधाई दें। गुरु प्रकाश जी। नहीं अर्नब, देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक तरफ सनातनी है और दूसरी तरफ तनातनी है। ये तनातनी करने वाले लोग हैं, ये तनातनी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये SC ST OBC का अधिकार मुसलमानों को देना चाहते हैं। जामिया मिलिया में SC ST का आरक्षण छीनने वाले लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण छीनने वाले लोग, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करने वाले लोग, ये तनातनी लोग हैं। ये तनातनी का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं। ये तनातनी का भय और दिखाना चाहते हैं। अर्नब, आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन में सुन रहा था, ये भारत जोड़ो के नाम पे भारत तोड़ो है। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं। एक अमेरिका में बैठा जॉर्ज सोरोस है और भारत में बैठे ये लोग हैं। बहुत बढ़िया। जॉर्ज सोरोस के साथ ये गठबंधन करना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहता है, वो नहीं है बर्दाश्त कर पाता है इस बात को कि गरीब चाय वाला आज प्रधानमंत्री बने, आपके पेट में दर्द होता है। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, आपके पेट में दर्द होता है। पहली बार देश के इतिहास में हम ये देखने जा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस को देश के लोगों ने हराया है। भारत तोड़ो का नारा देने वालों को देश के लोगों ने हराया है। जॉर्ज सोरोस को भारत के लोग नहीं जानते हैं और ना ही उन्हें परवाह है और ना ही उनको चिंता है। वो सिर्फ अपने लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे जानते हैं, उसे वोट करते हैं। सीधी बात ये है, जमीन पर जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। मैं एक बात बोलूं सुचरिता, बुरा न माने अखिल जी, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है आप,
और बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरुण पुरोहित जी, अनुराग भदौरिया जी। मिलने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप लोग सारे लोग, आप लोग भदौरिया जी, बुरा न माने, आप चुप रहिए जब तक मेरी बात खत्म न हो, आप इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि आप वहां पे है ना, आप खड़े ऐसे, आप पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ऐसे कैसे डिबेट पे आया, आराम से बैठिए। ये एक 100 मीटर की रेस हो रही है, ऐसे बैठे हैं, नहीं आप आराम से बैठिए। मैं कुछ कहूंगा, मान्यवर, आप कहूंगा आपको कुछ, मैं कहूंगा आपको कुछ कह रहा हूं, रुक जाइए। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप उनको बोलने ही नहीं दोगे। मैं कुछ सनातनी पे कहां से कहां लेके चले गए, बेचारे ने एक शब्द नहीं बोला, आपने पकड़ लिया। नहीं, आप बताइए, गुरु प्रकाश बताइए। कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? अरे बेचारे ने तो बोला ही नहीं। संतुलन चली गई आपकी, आज संतुलन बिगड़ चुकी है भदौरिया जी, आपकी संतुलन बिगड़ चुकी है। ने बोलने नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। बोले नहीं, अरे सनातनी का अपमान कर दिया, गुरु प्रकाश बोलिए सनातन का अपमान हो रहा। अरे भाई बेचारे ने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे उसकी बात तो आने देते, वो क्या कहना चाहते तब तक। कोई बुड्ढे नहीं है। गुरु प्रकाश ने भी बात को पकड़ लिया और गुरु प्रकाश भी कहने लगे, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ सनातन, एक तरफ। अरे भैया हिंदुस्तान में रिलैक्स करो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सनातन कहां से आ गया? बात हो रही है, डिबेट। चलो पोल की बात करते हैं, कितनी वोट आएंगे, किसको कितने परसेंटेज वोट मिले। हाँ पोल की बात सनातनी हो गई, सनातनी। चलिए ठीक है, आपको सनातनियों से इतनी नफरत है तो मैं क्या करूं, सनातनियों का नाम ले लूं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं ये कह रहा हूं, सीरियस डिबेट हो रही, ये कह रहे हैं हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, हर्षवर्धन जी ये कहते हैं हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते, ये फैंटेसी पोल है। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये फैंटेसी पोल है तो पूछता है भारत आज कि महाराष्ट्र में इंडी को 17 से 19 सीट देने की बात चल रही है और एनडीए के नंबर 10 से घट रहे, 10 सीट कम हो रहे। अगर ये अवसरवादी नहीं है तो ये कहे कि हम महाराष्ट्र के प्रोजेक्शन को नहीं मानते। बिहार में कहा गया है कि तेजस्वी को फायदा होगा, जेडीयू के सीट कम होंगे और उसका नुकसान जो हो रहा है जेडीयू का, वो आरजेडी को फायदा होगा। अगर ये अवसरवादी नहीं है, हर्षवर्धन जी अगर ये अवसरवादी नहीं है तो कहे कि बिहार के प्रोजेक्शन को नहीं मानते, या कर्नाटक में जहां पे बीजेपी के 4 सीट कम होने वाले हैं उसको भी नहीं मानते, या फिर केरल में जहां पे पूरी मुस्लिम वोट आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है और 16 सीट उनको वहां पे मिल रहा है। अगर ये अवसरवादी नहीं है तो कहे खुलकर कि अर्नब हम नहीं मानते ये वोट। वो थोप रहे हैं आप, 4 तारीख कहेंगे आप? ये बीजेपी एग्जिट पोल है कि नहीं है, कहेंगे आप? बना हुआ एग्जिट पोल है, खाली इंतजार हो रहा था कि देखिए वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा है हर्षवर्धन जी। पार्टी, हाँ जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है अर्नब, कांग्रेस पार्टी इस एग्जिट पोल को देखकर बहुत खुश हो रही होगी, और वो भले कह रहे हैं कि ये फैंटेसी पोल है, मोदी मीडिया का पोल है, लेकिन उनको लग रहा होगा जिन जिन राज्यों में आप जिस तरह से बता रहे हैं जो सीटें कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगियों को मिल रही है जी, इसकी भी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और राजनीति में किस तरह से वो जमीन खो चुके हैं इसका अंदाजा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारे YouTube पर व्यूज देख लो, सोशल मीडिया पर हमारे लाइक और रिपोस्ट देख लो। देखो, इसी से अंदाजा लगता है कि न तो लोगों के साथ कोई उनका संपर्क रह गया है, न उनकी किसी तरह की बातचीत होती है, और न ही लोगों की समस्या के समाधान के लिए उनके पास कोई एजेंडा है। शायद यही वजह है कि उनको YouTube के व्यूज दिखाकर, और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, YouTube से जिनको कमाई करना है वो डॉलर कमाते रहेंगे, विदेश में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहेंगे। सही बात है। अगर इसमें कांग्रेस खुश हो रही है, अगर इसमें कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरह से लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में लड़ाई जीती जा सकती है, तो फिर कांग्रेस का सचमुच भगवान ही मालिक है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार सचमुच भारत से पूरी तरह से कट गए। ये YouTube वाला मामला जरा समझाइए वरुण जी, क्या है YouTube, किस कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, वहां पे पॉपुलेशन कितनी होती है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने पुरुष हैं, कितने नारी हैं, महिला हैं, ये YouTube कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये? और ये YouTube का कंस्टिट्यूएंसी क्या बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है? वरुण जी जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन करिए आप।
सुबह शाम YouTube में हम जीत रहे हैं, बोल रहे हैं। अर्नब जी आपने 3 प्रश्न किए हैं, इसमें 3 टॉपिक है, एक तो एग्जिट पोल, एक कांग्रेस की स्थिति और एक आपने राजनीतिक स्थिति का जो आपने विश्लेषण किया बहुत अच्छा किया। एग्जिट पोल पे तो मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि मैं जो है स्पेक्यूलेशन बिजनेस करता नहीं, इसलिए इस पे मैंने टिप्पणी नहीं करूंगा। सबका अपनी मेथोडोलॉजी है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। 4 जून को पता लगेगा, हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जीतेंगे तो भी उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार करेंगे। आपने जो बात करी है, एक करी कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी के आपने बहुत बढ़िया मंथन किया है। जैसे बाबूजी थे उस जमाने में हमारे, तो पंचमढ़ी सेशन हुआ था, आपको तो ध्यान है, आप तो सारा स्टडी करते हो। उसमें करा था 2 बार हार गए या 20,000 से ज्यादा गैप हो गया, उसको टिकट नहीं दो, ऐसी बहुत सी बातें सिफारिशें आई थी, वो लागू नहीं हो पाई। और कांग्रेस पार्टी भी आपने कहा मुस्लिम अधिकांश कांग्रेस पार्टी को दे रहे, बिल्कुल सही कहा। अगर ये अलायंस नहीं करती कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, तो मुसलमान ट्रांसफर होकर कांग्रेस पार्टी के पास आते, कांग्रेस हर स्टेट में वोट बैंक कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता और कांग्रेस मजबूत होती। जो आप बात कर रहे हो भी, आपने किसी एक बड़े नेता का, मंत्री जी का इंटरव्यू भी दिखाया, उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ कि एक ठेका कल्चर हो गया, टिकट कल्चर। स्टेट में 2 नेताएं ठेका दे दिया, 50 उसके आदमी, 100 उसके आदमी, 30 उसके आदमी। तो ये जो ठेका कल्चर आया टिकटों का, ये तो बड़ी बात कर रहे हो वरुण जी, कई बार अर्नब ऐसी बात करते हैं। अच्छा, अंदर की जो बात है वो कई बार रख देते हैं और उस वजह से इंडिया गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, बोलिए वरुण जी, खुलकर बोलिए। अच्छा नाराज, हाँ, ये भी आपने सुचारिता जी बहुत बात अच्छी कही है। अगर सच बोलो तो आप मोदी के पक्ष के हो गए, अगर कांग्रेस में हो तो। अगर आप मोदी जी का क्रिटिसिज्म करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो गए। ये नैरेटिव देश में अजीब सा चल गया कि सच बोलो ही मत आप किसी बात को। सच बोलेंगे नहीं तो पार्टी हम तो आपके सच की वाहवाही कर रहे हैं सर। कैंपेन की आप बोलिए ना, बहुत बढ़िया बात करी आपने। बोलिए वरुण जी, बोलिए। नहीं, मैं मेरे व्यूज बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अर्नब जी ने अभी कैंपेन की बात करी, बिल्कुल सही गई। मैंने सुचारिता जी आपके शो में भी कहा था कि जो कैंपेन पिछले 5 साल पहले सेम उसी प्रकार की कैंपेन हो गई। मैंने सब पार्टियों से कहा, भाई आप अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो खाली केजरीवाल, राहुल गांधी क्यों, अखिलेश जी, तेजस्वी क्यों नहीं आते रैली करने, राजस्थान में वो क्यों नहीं आते, अलग अलग स्टेटों में जो नेता थे उन्होंने राहुल गांधी। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं। पीयूष गोयल जी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं, कोई वहां पे पिटीशन लेके गए, 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए हम लाइव जाएंगे। काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग इलेक्शन कमीशन से ये ऐसा हुआ है कि कल से ये प्रेशर बनाने की कोशिश करिए कांग्रेस पार्टी की, ईवीएम का कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ये मतलब तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बीजेपी भी खुद वहां पे चली गई है। वरुण जी को आप कुछ कह रहे थे, वरुण जी। मैं कह रहा हूँ, आप ये ईवीएम की बात है, इस पर पहले कर लेता हूँ। ईवीएम की बात मैंने कई बार मेरे राजस्थान में भी कहा, सीएम साहब को भी कहा कि स्थानीय निकाय उनके जो पंचायतों के चुनाव आप बैलेट पेपर से कराओ। आप प्रेशर तो बिल्डअप कर नहीं रहे हो, साल भर पहले से एंड टाइम पे आप कहते हो ईवीएम हटाओ, वो हो नहीं सकता, इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है, आप कैसे कर सकते हो। तो ये जो आप बात कर रहे हो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और डेप्थ की कमी रही है। और मैंने साल भर पहले जब इंडिया अलायंस बना, सुचारिता जी आपको ध्यान होगा, आपके शो में भी कहा था कि मलाई चट्टू सेटिंगबाजों का एक चुंगल है। आप बार बार कांग्रेस करते हो तो हमारे दिल को चोट पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी जो लोगों ने कब्जा कर रखा है वो कांग्रेस पार्टी थोड़ी, ये ग्रास रूट पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसीकरण तो बीजेपी। वरुण जी मूल मुद्दे पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं कि लोगों ने ये कहा कि अगर मुस्लिम वोट पूरी की पूरी कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस के साथ चली गई है तो कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट अच्छे नहीं, क्यों नहीं है? इसका सिंपल कारण है अनुराग जी, क्योंकि भारत में बहुत हिंदू हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर हिंदू हैं, ज़्यादातर सनातनी है। अगर भारत में ज़्यादातर मुसलमान होते तो इसका फ़ायदा होता। मगर जैसे राजस्थान में आप देखिए, एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केरल में और राजस्थान में, दोनों राज्यों में 50 से 72% चेंज हुई है। पहले 50% मुसलमान कांग्रेस प्लस को वोट करते थे। सुनिए अनुराग जी, पूरी बात को सुनिए। हिंदुस्तानी हैं,
आप हमें क्यों बांट रहे हैं? मैं आपको बांट नहीं रहा भाई, आप हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सब हिंदुस्तानी है, मगर सच्चाई है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप हम लोग को बांटना क्यों चाहते हैं? मैंने कहा कि कोई हिंदुस्तानी नहीं है, आप गलत बात कह रहे हैं। क्या सोच है आपकी? धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। और जब राष्ट्र की बात होगी हम सब एक होंगे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होंगे और सब एक साथ हिंदुस्तान को बचाने। ये लेक्चरबाजी किसी और के साथ कीजिए, अर्नब गोस्वामी के साथ मत कीजिए। ये लेक्चरबाजी मत कीजिए, जमीनी आदमी हूँ, ऊपर ऊपर की बात नहीं करता। हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी ये लेक्चरबाजी किसी और को कीजिए। साथ मिलकर लड़ा है, ये गवाह है, ये गवाह है। अरे अगर YouTube में कोई जीतता तो मीका सिंह प्रधानमंत्री बन जाता, अगर YouTube में कोई जीतता तो बादशाह प्रधानमंत्री बन जाता। ये आपने राजनीति को इतनी सिंप्लीफाई कर दी है। हमारा डिस्कस का विषय हिंदुस्तानी भारतीय। कमाल की बात करते हैं आप, हिंदुस्तानी भारतीय में बांट दे रहे हो आप बोलिए मानूंगा नहीं, सिंपल बात नहीं। मैं देखिए जितने व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं पहले अर्नब उनको उनसे बुलवाइए कि वो रिजल्ट को मानेंगे। मैं पूछ रहा हूं क्यों गुरु प्रकाश जी, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग कर रहा मैं, मानिए लाइव टीवी पर कि हम जो भी चुनाव होगा हम जीते हारे हमारा सफाया हो जाए, हम रिजल्ट को मानेंगे। कहिए अखिल जी, कहिए। नहीं, चुप क्यों कहिए? नहीं, सबसे पहले आपने कहा 72% मुसलमान, 72 नहीं 75% असली हिंदुओं के वोट भी इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी अलायंस को 25% वोट मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में पता नहीं कहां से आपको आईटी सेल बीजेपी से मिल गया है, सारे लोग उसको बांट रहे हैं। कोई उसे 325 कह रहा है, कोई 328 कह रहा है, कोई 330 कह रहा है। अरे 330, कोई 350 के नीचे बोल रहे हैं। अरे सब एक ही। कौन बोल रहे हैं? क्यों आईटी सेल से आ गया है? आईटी सेल अच्छा, जहां कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 2 से 3 सीट बता रहे हैं। अखिल जी उन्होंने आपसे ये नहीं अच्छा, कहा। कांग्रेस 9 सीटें लड़ रही है, उसको 13 से 15 सीटें बता रहे हैं। अखिल जी उन्होंने अरे यार थोड़ी कैलकुलेशन तो कर लिया करो यार। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो रिजल्ट 4 तारीख को आएगा उसे मानेंगे कि नहीं? नहीं, ये नहीं मानेंगे सुचरिता, ये नहीं मानेंगे। ये पिछले 3 महीने से नहीं है ये आईटी। अरे असली पोल मानेंगे, मत मानिए। अरे आप असली पोल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ईवीएम इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इनकी राग शुरू हो गई थी। अरे मेरी बात सुनिए, इलेक्शन वोट का मिलान होगा। हाँ होगा। आप नहीं करेंगे, आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने। अरे मैं आपसे एक मिनट, मैं गुरु मिलान होगा। एक पोलिंग एजेंट जो वहां काउंटिंग एजेंट है, 17C फॉर्म और सिविल सोसाइटी वहां खड़ी होगी। आज कह दिया एक जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 17C फॉर्म में जितने वोट आपने पोल कराए हैं और जिस टाइम पे पोलिंग बंद हुई है, अगर उसमें वहां पे कोई चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, हम देश के लोकतंत्र संविधान की हत्या नहीं होनी। ये नहीं, अरे 17C में गलती नहीं होने। इनका गेम में समझ गया, 17C में गलती नहीं। इनका गेम में समझ गया। हम समझदार व्यक्ति है, आपके राहुल बाबा की तरह नहीं है। मेरी बात सुनिए। अरे हो भी नहीं सकते, वो ऑक्सफोर्ड का एमफिल है। कहाँ का एमफिल है? ऑक्सफोर्ड का। आप क्यों एमए पॉलिटिकल, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है क्या? ये छोड़िए, आप क्यों बताइए है कि नहीं है? कोई रॉलिंस कॉलेज, कोई रॉलिंस कॉलेज है कोई फ्लोरिडा में, और वहां से रॉलिंस कॉलेज का पढ़ा हुआ व्यक्ति। ये कौन सी कॉलेज है? कौन सी कॉलेज है? रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में कौन सी? सी ग्रेड कॉलेज है अमेरिका में। चलिए छोड़िए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। देखिए जो सीरियस मामला अभी उठ के आया है, संदेह की राजनीति। गुरु प्रकाश पासवान जी अगला प्रधानमंत्री है देश का। हाँ ठीक है भाई। गुरु प्रकाश पासवान जी, संदेह की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये दैट इज द पॉइंट। अब ये हंसी मजाक की बातें नहीं होंगी सुचरिता। देश की जनता को समझना होगा कि अगले 48 से 72 घंटों में ये संदेह की राजनीति के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र लेकर आ रहे हैं। अभी से 17C ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कोई एक उदाहरण मिल जाए कि 1 नंबर मैच ना हो। मेरी बात सुनिए, 1 नंबर मैच ना हो और उसके बाद वो अपने विदेशी डिजिटल कंपनी को बोलेंगे इसको ना हम पैसे देंगे। ये बात को बढ़ा चढ़ा के कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करो ताकि ध्रुव राठी एक वीडियो बना सके। मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये कितने खरीदे होते हैं कितने नहीं है क्या पता। मैं गुरु प्रकाश पासवान से पूछ रहा हूँ। गुरु प्रकाश पासवान, ये तो सामने आ चुका है, ये तीसरा प्रोग्राम है जहां पे इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गड़बड़ होगा।
नहीं होगा नहीं, होने नहीं देंगे भाई, होने नहीं देंगे। अनुराग और गुरुप्रकाश जी, अनुराग और गुरुप्रकाश जी, एक वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही एंटीसिपेट किया है, पकड़ा है इसको, ये बहुत सही एंटीसिपेट किया है आपने। आने वाले समय में, आने वाले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, देश के 140 करोड़ लोग हो, ये उनको संदेह के घेरे में खड़ा करेंगे। देशवासियों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बीजेपी ने कहा देशवासी सावधान रहे, बड़ी बात है। लोकतंत्र और संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं, बड़ी बात। एक मिनट, लोकतंत्र और संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं। वर्सेस क्लोज अप कोशिश हो रही है, उसी को अर्नब ने पकड़ा है, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अनुराग जी आप बांटने की बात करते हैं, आप तो मीडिया मंडली की बात करते रहते हैं। हिमाचल में अनुराग जी, आपके नेता मीडिया मंडली नहीं कहते हैं क्या? जिता देते हो। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है इस वक्त लोक कल्याण मार्ग में, प्रधानमंत्री जी वहां पे हैं। ब्रेकिंग खबर हमारी है इस वक्त रिपब्लिक भारत पर कि प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी भी वहां पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता बहुत सतर्क रहे, कि इस तरह की गड़बड़ कराने की कोशिश होगी, इस बार संदेह की राजनीति की जाएगी। सुचरिता, ओवर टू यू, आप बोलिए। बड़ी बैठक जो कि 7LKM में चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। और इसी के साथ अनुराग जी जो बात कह रहे थे, हम आपके नेता भी तो बांटने की बात करते हैं, मीडिया मंडली, मोदी की मीडिया मंडली, बीजेपी की मीडिया मंडली, तब मीडिया को नहीं बांटते हैं आप। वो सही बात जो सर्वे में निकलता है वो दिखाते हैं। 4 तारीख को जो आएगा वो दिखाएंगे। अरे मैं तो आपके सुनिए, मैं तो आपके अधिकार के लड़ रहा हूँ। 4 तारीख को आपको भी फ्रीडम मिलेगी, कम से कम अपनी बात तो कह पाएंगे। आप हमेशा विपक्ष को सत्ता, मैंने आप सत्ता पक्ष को ना गाली देके आप मुद्दे पे आइए, क्योंकि आपकी मजबूरी है। हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं ना। आप भी फ्री होंगे, फिर बाद में हाथ उठा के ऐसे करके बोलेंगे, फिर हाथ उठा के ऐसे करके बोलेंगे, तब पता कैसे बोलेंगे? हाथ तो ऐसे करके बोलेंगे, फिर अर्नब बोलेगा, मैं अर्नब बोल रहा हूँ, मैं फ्रीडम हूँ, अब एकदम फ्री हूँ। बताइए क्या सवाल है? मुझे लगता है अनुराग जी, जब आप ये सब हरकतें करते हैं तो मुद्दे खो जाते हैं उसमें। बीजेपी का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से सभी लोग घबरा रहे हैं। चलिए आप मान लीजिए, समझ सकता हूँ। अरे ये गोविंदा लेवल डिबेट मत कीजिए, ये गोविंदा सलमान खान लेवल डिबेट मत कीजिए। थोड़ी सी सीरियस डिबेट करिए। मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, गोविंदा वाली डिबेट में नहीं करता। मैं उस सवाल को दोहरा देती हूँ जो अर्नब ने पूछा। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, आप उन्हें मानेंगे? एग्जिट पोल्स को आप मत मानिए, उन्हें किनारे कर दीजिए। आप 4 तारीख का रिजल्ट मानेंगे? जी, हमने कब कहा कि हम रिजल्ट नहीं मानेंगे? हम लोग तो हर्षवर्धन जी मानने वाले लोग हैं। हर्षवर्धन जी, मानना तो पड़ेगा ना, मान करके। ये कोई ऑप्शनल बात थोड़ी है। एक मिनट, हर्षवर्धन जी कभी ऐसा बोला तो बता दीजिए, हम तो मानते हैं, हम तो आपकी भी बात मान लेते हैं। अर्नब, मुझे लगता है कि रिजल्ट कैसे कोई नहीं मानेगा। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व संपन्न हुआ है, और संविधान में, लोकतंत्र में जिसकी भी आस्था है उसे मानना ही पड़ेगा। करेक्ट। अगर कोई इसके इर्द गिर्द संदेह का वातावरण पैदा कर रहा है तो वो लोकतंत्र विरोधी है। अगर वो चुनाव के परिणामों को नहीं मान रहा है, इस 48 डिग्री 47 डिग्री की गर्मी में, धूप में जनता लगकर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर रही है, उसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं मान रहा है, तो लोकतंत्र संविधान का विरोध कर रहा है। वो दरअसल असली लोकतंत्र विरोधी है। और मुझे नहीं लगता कि देश की जनता लोकतंत्र का विरोध करने वालों को, संविधान पर संदेह करने वालों को किसी भी स्थिति में पसंद करेगी। देखिए हर्षवर्धन जी, यही वजह है कि लगातार इनके नंबर कम हो रहे हैं, ये मूल समस्या की तरफ जा ही नहीं रहे। वैसे चुनाव आयोग को इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं, सुचरिता। और जो लगातार 17C की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी करते रहिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, डीएम्स पर सवाल उठाना, ये सिर्फ एक माहौल, एक तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। लेकिन 4 तारीख को जो तस्वीर आएगी उसे सबको मानना पड़ेगा, और तब पता चलेगा किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसके वादों में वाकई दम था। मुझे बस यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।